अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। गर्मी शुरू हो रही है, सर्दी ऑलमोस्ट जा रही है। रात में थोड़ा सा ठंड अच्छी हो जाती है, लेकिन गर्मियाँ इज़ वन सीज़न जो कि मेरे से बहुत ही दूर है, और यकीनन औरों के भी जो पसंद करते हैं अच्छा इन्वायरमेंट, उनके लिए भी बहुत सारे लोगों को गर्मी बहुत पसंद होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं है। आज का शो स्टार्ट हो गया है। आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे कॉल करके लाइव हिस्सा ले सकते हैं आप। उसके अलावा सोशल मीडिया पे मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो मेरा इंस्टाग्राम है, मिशी खान ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है, उसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और मिशी खान ऑफिशियल ऑन टिकटॉक। इसके अलावा हमारा ये जो शो है इसका फेसबुक का पेज जो है दैट इज़ द मिशी खान शो। पिछले हफ्ते की सारी जो पिक्चर्स हैं, जो गेस्ट आए थे, वो अपलोड हो चुकी हैं, शोज़ भी अपलोड हो जाते हैं, तो आप जाके फॉलो कर लें ऑन फेसबुक। उसके अलावा ट्विटर इज़ मिशी खान @मिशलिशियस, और इसी तरह K2 TV टाइप करेंगे ऑन इंस्टाग्राम तो K2 TV का पेज आ जाएगा, उसको फॉलो कर लें। और साथ में फेसबुक पे भी K2 TV ऑफिशियल जो है वो टाइप करेंगे तो एकदम से वो आपके सामने पेज आ जाएगा। और जो यूट्यूब का चैनल है दैट इज़ ऑल्सो KAY2, और उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने शोज़ अलावा इसके जितने शोज़ हैं वो आप जाके वहाँ पे व्यू कर सकते हैं। और अगर मिस हो जाए तो कॉल अगर आप की है तो आप कॉल भी अपनी छोटी सी क्लिप जो है वो उसी में से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो आई होप ऑल इज़ वेल। आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूँ, सवाल बड़ा आसान नहीं है। इंसान को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? इंसान को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए ये आप बता सकते हैं कॉल करके ऑन 051-410-2357। आज के जो हमारे ज़बरदस्त से गेस्ट हैं वो CEO हैं लतीफ़ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, लतीफ़ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, चेयरमैन पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन PVMA। बहुत ही मोहतरम से शेख अब्दुल रज़ाक साहब आज होंगे और उनसे खूब सारी बातें करेंगे कि ज़ाहिर तेल की कीमतें जो है वो बढ़ी हैं, तो इससे उनको भी ऑब्वियसली जिनकी कंपनी होती है, जो उनकी प्रोडक्शन होती है, उसमें भी बहुत सारे जो इश्यूज़ आते हैं, और इनका नाम जो है जहाँ क्वालिटी की बात है सर फहरिस्त पे आता है। और ज़रूर आप आज हमारा जो कुकिंग का सेगमेंट है उसमें भी आज आप देख सकते हैं लतीफ़ बनास्पति एंड लतीफ़ कुकिंग ऑयल, इनकी पैकेजिंग भी अब जो है अपडेट हो चुकी है। ये वाला विटामिन A, D एंड E से भरपूर है, और सेम जो लतीफ़ बनास्पति है उसके अंदर भी विटामिन A एंड D मौजूद हैं। इनकी जो दूसरी पैकिंग है ये टिन पैक में है, जो कि बड़ी फैमिलीज़ के लिए आप जो है वो कर सकते हैं। और ये जो है प्लास्टिक बॉटल जो है ये भी विटामिन A एंड प्रीमियम क्वालिटी है। ये सनफ्लावर, आई थिंक इसमें सनफ्लावर भी एडेड है। सो ये इनकी जो 3 लीटर की बॉटल है, और साथ में नाज़रीन 5 लीटर 5 लीटर्स की ये बॉटल है। सो ईजी बॉटल है, इसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, वेरी गुड क्वालिटी। सो आज हमारे साथ होंगे लतीफ़ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के शेख अब्दुल रज़ाक साहब, उनसे खूब सारी मज़ेदार बातें करेंगे। पक आज क्या रहा है? आज मैं नाज़रीन सोचा था कि मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोच लिया, मैंने कहा आज वो बनाऊंगी कि अगर घर में कुछ ना हो और आपके पास सिर्फ अंडे पड़े हैं और थोड़ी सी सब्ज़ी हो, तो हाउ कैन यू क्रिएट समथिंग। मैंने इसलिए सोच लिया, मैंने कहा कोई डिश का नाम नहीं है, लिखा भी कुछ नहीं है, कि बहुत सारे दफ़ा होता है ना कि घरों में आप बैठे होते हैं, एकदम से आपने भूख लगती है, कोई इतनी ज़्यादा ग्रोसरीज़ आजकल तो महंगाई की वजह से और ज़्यादा नहीं होती, तो कौन सी रैंडम चीज़ें पड़ी हुई हों, यानी वैसे ही चीज़ें पड़ी हुई हों और आपने बगैर कोई रेसिपी किए आपने बनाना शुरू कर दिया। तो आज मैंने ये टास्क अपने लिए भी रखा है कि सिर्फ अंडे तो होते हैं घर में और सब्जियां भी पड़ी होती हैं फ्रिज में, तो कैसे आप उनको से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसी तरह मैं करती हूँ तो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। सो एक नई रेसिपी जो है वो क्रिएट हो जाती है। सो आज का सवाल बता दूँ आपको कि इंसान को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। वैसे एक मैं बताऊँ, लोगों ने बहुत सारी ख़वातीन ने ऑफिसेज़ में बॉटल्स रखी होती हैं और वो सारा दिन ऐसा करती हैं कि एक सिप लिया, बोतल सारा वक्त उनके साथ होती है। देखिए, उस तरह पानी पीने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आधा ग्लास या पूरा ग्लास जो है बैठ के, हमेशा पानी बैठ के पीना चाहिए, ताकि
कोई रीज़न होगा साइंटिफिक, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पानी जो है वो बैठ के पीना चाहिए। तो आप आधा ग्लास पिएं या एक गिलास पिएं। जो लोग सारा दिन सिप करते रहते हैं वो सोचते हैं दिमाग में कि अच्छा जी वो पानी बड़ा अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हैं, बट होता ही है उससे उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी बॉडी में एक घूंट जो जाता है वो बॉडी को पता ही नहीं चलता कि आपने पानी पिया है कि नहीं पिया। तो इसलिए जो सेम तरीका है वो कि आप आधा ग्लास पिएं या पूरा ग्लास पिएं ताकि आपकी बॉडी में वो जाए। अब एक जो है किधर गए इधर आ जाते, एक अगर आप घूंट पीते हैं, इतनी बड़ी बॉडी है आपकी माशाल्लाह से, और एक घूंट पी के वो तो कहीं यहाँ गले से ही उतरने से पहले ही सूख जाएगा। सो प्लीज़ ये जो, और फिर बुरा भी लगता है हर वक्त एक बोतल लोगों ने पकड़ी हुई होती है और वो इधर उधर बोतल से पी रहे होते हैं। एक तो वो बड़ा ऑड लगता है, इट डजंट लुक नाइस, बहुत बुरा लगता है कि आप जी हर वक्त बोतल यूं कर रहे हैं। एटिकेट वाइज भी बुरा है। क्लास में पानी पिया करें। बहुत वो बचपन में मुझे याद है मम्मी से डांट पड़ती थी कि फ्रिज खोल के ना हम लोग इधर उधर देख के बोतल से मुंह लगा लेते थे, तो कहती थी बेटा हमेशा ग्लास में पीना चाहिए। तो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग, थोड़ा सा एटिकेट और मैनर्स जो हैं वो ख़त्म ही हो गए नाज़रीन, क्या करें, इट इज़ एलिमिनेटेड अब। और वो कहते हैं जी हम क्या है इसमें अगर हमने बोतल से पानी पी लिया, नहीं होता है। देखिए दुनिया में सारा कुछ होता है। अच्छा अब आ जाती हूँ मैं लतीफ़ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विटामिन ए एंड डी से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल से पाक, जो नस्ल दर नस्ल ज़ुबान से दिल में उतरता है लतीफ़ है, जो नस्ल दर नस्ल ज़ुबान से दिल में उतरता है वो लतीफ़ है। लतीफ़ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल। सो आई एम प्रमोटिंग दिस अमेजिंग टेस्टी एंड हेल्थी ऑयल। और आज जो है अब आ जाते हैं किचन की तरफ, सो दैट काम जल्दी शुरू हो जाए नाज़रीन। काम काम और सिर्फ काम। अब मेरे पास यहाँ पे जो हमने सब्ज़ी लेते हैं वीक की, मतलब 3 दिनों की, उसमें जो भी सब्ज़ियाँ हैं उसी से कुछ बनेगा। और बोर्ड जो है वो बाद में लिखूँगी मैं। उसकी वजह ये है कि बोर्ड लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ। आज मैंने कहा कि बग़ैर रेसिपी के कुछ क्रिएट किया जाए जल्दी से। सो आप कॉल करें 051-410-2357। और इंसानी जिस्म को कितने ग्लास चाहिए होते हैं पानी के, या कितना पीना चाहिए? वैसे तो लोग कहते हैं जी सारा दिन पानी पीते रहें। देखिए ये भी गलत है क्योंकि आपकी किडनीज ओवरवर्क हो जाती हैं। क्या मतलब, ज़ाहिर है पानी आप पी 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 के फिर एक टांग आपकी बाथरूम में होगी, तो उसमें होता ही है कि किडनीज आर ओवरवर्किंग। तो इतना पानी भी, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, जो चीज़ें इधर उधर दिन में कंज्यूम करते हैं, वो उसके अंदर भी वाटर होता है, मतलब उसके अंदर भी पानी होता है। खाली पानी पीने से पानी नहीं होता। जिस तरह अगर गाजर आपने खाई है उसमें भी पानी है, खाना आपने खाया है उसमें भी कहीं ना कहीं वाटर कंटेंट है। सो कोशिश किया करें कि नॉर्मल रहे। 6 बोतलें पानी की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या क्या है अब देखें ज़रा। प्याज है पड़ा हुआ इस टोकरी में, लहसुन है, अच्छा हमारे पास शिमला मिर्च है, हमारे पास है खीरा भी है और बंद गोभी भी है, हरी मिर्चें भी हैं सलाद के पत्ते भी हैं। अब क्या करेंगे ये अब देखते हैं। अब मैंने अभी नहीं ऑन करती बल्कि मैं इसको इधर रख लेती हूँ और अब मैं चेक करती हूँ कि हम लोग क्या क्या कट कर सकते हैं। और 6 अंडे भी पड़े हुए हैं। अब क्या होगा देखते जाएं बस क्या होगा कि जब स्पेशली जब आप डाउन हो ना, कोई कहते हैं ना लोग डिप्रेस्ड होते हैं, तो आई थिंक जो कुकिंग है वो बहुत थेरेप्यूटिक है। ये सिर्फ ये नहीं कि बस जी खाना बनाया और खा लिया, ऐसा नहीं है। कुकिंग इज़ वेरी थेरेप्यूटिक। आप डिप्रेस्ड एंड डाउन हैं तो आप कुकिंग करें, कोई चीज़ किचन में जाके बनाएं, आपका ऑटोमेटिकली मूड ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर आपका मूड ठीक करना ही ना चाहें तो फिर तो आप डिज्नीलैंड भी चले जाएंगे तो आप खुश नहीं होंगे। सो यू नीड टू गेट आउट ऑफ द, एक सेकेंड ना जी, मैं इसलिए पहन रही हूँ, आज मैंने कुछ ज़्यादा इयरिंग्स पहन लिए ना, बड़े बड़े इयरिंग्स। अच्छा एक हमारे साथ कॉलर है, हमसे बात करते हैं और फिर हम प्याज और इसका कुछ बनाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम विशी खान, कैसी हो? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? मैं, आप पहचान जाएंगी, मैंने पहले भी एक कॉल की थी। मैं कराची से रशीद खान बात कर रहा हूँ। जी जी रशीद खान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ कैसी हो? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत है। आपने सवाल किया था कि दिन में कितना पानी पीना चाहिए, बिल्कुल, थोड़ा तो दूर कम जाए से ना। कम 10 से 12 गिलास तो पीने चाहिए ना। 10 से 12 गिलास, अगर कम से कम तो 6-7 होने चाहिए।
6-7 गिलास होने चाहिए। जी जी जी। ओके ओके, तो आप कितने पीते हैं? मैं तो 15-20 पी जाता हूँ। 15-20? तो आप तो आधा वक्त बाथरूम में ही रहते होंगे। फिर जाहिर है इतना पानी पिएंगे तो गुर्दे जो है ना फिर जाहिर है फ्लैश रहेगी। नहीं तो ये मुझे बताएं ना, इतना पानी रिक्वायर्ड नहीं होता, ये आप ज्यादती कर रहे हैं पानी की। नहीं नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तकरीबन तो 4 से 5 गिलास पानी तकरीबन इतना पीता हूँ। अच्छा, थोड़े से ज्यादा कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चले ठीक है, और सुनाओ खैरियत है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आज की देखें रेसिपी हम कोई ऐसा कोई गाने वाने सुना दिया करो। हजारेबाग हूँ, जिला तहसील इब्टाबाद के रिहायशी हैं। जी जी, गाने तो सुनाते हैं कोई ना आपको? अभी गाना नहीं, सुनने का टाइम नहीं है, अभी तो रेसिपी बन रही है ना। कौन सी रेसिपी बन रही है आज? आज बस ये नाम नहीं है इस रेसिपी का। मैंने कहा जो चीज़ बची हुई घर में होती है उससे क्या आप बना सकते हैं। ओ राम जी, सारी पूरी फैमिली आपका प्रोग्राम देखते हैं, मुकम्मल देखते हैं। आपके हम बड़े फाइन हैं मेरा बच्चा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रशीद साहब फ्रॉम कराची, सो स्वीट ऑफ यू। एक बात और बोल रहा हूँ, जी जी बताएं। थोड़ा हमें भी राज बता दें, हम तो बूढ़े हो गए हैं ना। घास लगा दें क्या? कोई ये कौन सी दवा खाती हो? मैं कम उम्र था, मैं बूढ़ा हो गया, आप अभी तक जवान होगी, क्या मसला है? माशाल्लाह सर बोले, खुदा के लिए माशाल्लाह भी बोले। हाँ, अब उसका मेरी गलती नहीं है कि आपके साथ हादसे पेश आ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ख्याल रखेंगे तो देखिए चीज़ें ठीक रहती हैं, ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर जाहिर है हालात ख़राब हो सकते हैं। जी तो आप इस्लामाबाद से बात कर रही हैं? नहीं, जेलम में हूँ मैं अभी, जेलम में हो? जेलम में। तो चलो हम उस तरफ आए कभी, कहीं कहीं तो मुलाकात कर लो ना मेरा बेटा। मुलाकात भी करेंगे? तो आपसे मुलाकात करनी है ना। मैं बिल्कुल तो बिल्कुल, आप K2 बिजनेस चैनल में पे। आता जाता रहता हूँ। अच्छा रशीद साहब, हमारा जो चैनल है वो इस्लामाबाद में है। आप जब तशरीफ लाएं तो ज़रूर आइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से हियर। नाज़रीन, खुदा के लिए आप लोग जब कॉल करते हैं ना, अगर तारीफ़ करते हैं तो थोड़ा सा माशाल्लाह भी कह दिया करें। घर जाते आते मुझे लगता है कि मेरा सर दर्द हो जाएगा, क्योंकि मुझे देखिए कभी भी तारीफ़ करें किसी की तो माशाल्लाह बोला करें, क्योंकि यू नेवर नो, दूसरे की बेचारे की मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है खाम खा की। अच्छा, अब हम आते हैं प्यारा सा लतीफ़ कुकिंग ऑयल की बॉटल को मैंने ऐसे करके खोला। आहा हा, खूबसूरत तरीके से उसको मैंने खोला, ये देखें। अब हम लुक एट द कलर, गोल्डन कलर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने कोई इतना डाला कि जो फ्राइंग शैलो कर दिया आपने, कि फ्राइंग पैन पूरा जो है वो कवर हो जाए। ये देखें, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ओके, ये हम इधर रख लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा हल्की आंच रखती हूँ, 1 सेकेंड। ये अब ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है। मैंने क्या किया है, कोई रेसिपी नहीं पता मुझे क्या बना रही हूँ मैं। ये हमने प्याज काट लिया, ये देख लें, साथ में बारीक चॉप कर लिया ये लहसुन, और हमारे पास क्या है, शिमला भी है और बंद गोभी भी है। ओके, ये भी हमने इधर रख ली। बीच में मैं एक खीरा भी डालूँगी, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब ये मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो प्याज है ये इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ में लहसुन अदरक कुटा हुआ नहीं है, बल्कि मैंने हाथ से काट दिया है। इसको थोड़ा सा अभी सौते करेंगे, और साथ साथ मैं ये इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। अब जो सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास घर में है ना, उससे बनाएं आप। ये मैं एक जो है बंद गोभी जो है इसको करते हैं, इसको अलहदा मैं करूँगी पैन में। ये वाली जो है ये अंडों में जाएगी, और दूसरी जो है ये मतलब खीरा और जो ये बंद गोभी है ये हम अलहदा करेंगे। इसके साथ मैं अंडों के साथ सिर्फ ये इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि है शिमला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिशी आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं नौरीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। नौरीन जी कैसी हैं? सब खैरियत है? शिमला भी डाल दें बीच में। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं एक्चुअली आपका प्रोग्राम देख रही थी। जी जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और ये आप जो भी कुछ बनाती हैं, डिशेस बनाती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, और मैंने इनमें से कई ट्राई की है
अच्छा। और बहुत मजे की बनी है। अच्छा चलें, आई एम सो ग्लैड कि अच्छी बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो और आप माशाल्लाह आज बहुत प्यारी भी लग रही हैं। अच्छा, बड़ा मुश्किल है सुबह सुबह प्यारा लग रहा है, लेकिन ये कि आपको लग रहा है तो बहुत शुक्रिया आपके प्यारे कॉम्प्लीमेंट का नौरीन। और मैंने आज आपको फर्स्ट टाइम कॉल की है ओके, किसी भी प्रोग्राम में। हाँ जी, और मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी लग रही है। लाइक वाइज जी, बहुत शुक्रिया आपकी प्यार मोहब्बत का। अच्छा मुझे ये बताएं नौरीन कि कितने ग्लास इंसानी जिस्म को ज़रूरत होते हैं पानी के? आई थिंक 7 गिलास। 7 ग्लास? पूरे दिन की बात कर रही हैं? पूरे 20 ग्लास? नहीं, आपने कहा 7 ग्लास, ठीक है। 7 ग्लास इज लॉक्ड। नौरीन कोई आपकी फरमाइश? नहीं, आप माशाल्लाह जो कुछ भी बना रही हैं बहुत अच्छा बना रही हैं, और देखते हैं आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है हमें। थैंक यू जी, और हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अजी थोड़ी सी आंच हल्की कर देखें, इसमें मैंने प्याज लहसुन को बारीक चॉप किया, साथ में मैंने शिमला काट के डाल दिया। और अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? दावर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। अजी आजकल हम जो है ना व्हाट्सएप पे बहुत बिजी रहते हैं, मैं और दावर भाईजान। और साथ में जो ओए अल्लाह, आई एम सो सॉरी, साथ में दिलावर और प्यारी सी ये चीज़ मेरी अजीज़, उनको भी सलाम। एंड शिफा एंड रुबीना को भी मेरा ख़ास सलाम। मामा जी को देख रही होंगी भाई ये कोई नई डिश बन रही है। अब देखिए ना, इसका कोई नाम नहीं है, ये गुमनाम डिश है। इसके अंदर अब मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ थोड़ी सी, ये देख लें, चिली फ्लेक्स जिनको कहेंगे, ये हमने डाला, ठीक है। इसके साथ हमने हल्की सी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालना, हल्दी इज़ वेरी ओवर पावरिंग, यानी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम क्वार्टर भी नहीं, 1 चुटकी बराबर इसमें डालेंगे। और आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर चला गया, ये हस्बे जायका नमक चला गया इसमें, वो भी हमने कोई 1 टीस्पून। हरी मिर्चें ऊपर से डाल रही हूँ, ये देख लें, ये देख लें। टमाटर अगर हैं आपके पास तो डाल लें, अगर नहीं है तो इट्स ऑल राइट, नॉट अ इशू। बाकी सब चीज़ें इसमें धुली धुलाई पड़ी होती हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे, कोरिएंडर, ये देख लें, ये हमने इसके अंदर आराम से, इसे आप समझ लें आप एक अंडों के लिए बिस्तर तैयार कर रहे हैं, अंडे इस बिस्तर के ऊपर लेट जाएंगे। अब आपने थोड़ा सा इसको अब मैं हिला लें ताकि सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएं। और इसके ऊपर अब मैंने अंडे तोड़ के डाल देने और ढक्कन लगा देना है। आधे अंडे ऊपर से जो है वो स्टीम से पक जाएंगे। ये मैंने पहले एक बहुत पहले बनाया था, मैंने कहा। और जो बंद गोभी है और खीरा है उसके मैं अलहदा से 2 मिनट में अलहदा से डिश बनाऊंगी। अच्छा, इस स्टेज पे वी हैव टू ब्रेक द आइस और ब्रेक द एग्स। एक डालेंगे बीच में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया, 6 अंडे हैं, एक इधर डाल देते हैं, ये 2 हो गए। ये नए स्टाइल का मैं बता रही हूँ आपको, ये आप ब्रंच में भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। ये हो गया 4 5 और 6 लोग खा सकते हैं ये। और अगर किसी ने अपना आधा अंडा किसी को दिया तो ओके, ये हो गए 5 एंड दिस इज द 6, ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हल्की आंच कर दें, हल्की आंच कर दें। और इसके ऊपर मैं स्टीम क्रिएट होगी, इसके ऊपर हमने लगा देनी है लिड। ये हल्की आंच पे ये बन रहा है। दूसरा पैन मैंने जल्दी से इसमें इधर लगाना है, इसमें हम क्विक सा स्टर फ्राई करेंगे। क्या? किसका? मेरा? अच्छा ये देखें नाज़रीन, अब देखें, अब ज़रा 1 सेकंड देखें। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी सेकंड क्विक सी रेसिपी की तरफ। और इसके अंदर जल्दी से मैं डालती हूँ 2 से 4 टेबलस्पून ऑयल के। ये लतीफ़ कुकिंग ऑयल इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इट इज़ फुल ऑफ विटामिन A, B एंड D। और इसमें आपने छिलके नहीं उतारने हैं, इसके जो खीरा है इसको हमने थोड़ा सा इस तरह किया और आपने क्यूब कटिंग में काटना है। ये देख लें, ये हमने ऐसे काटा और इसको सिर्फ क्विक स्टर फ्राई करेंगे। ये हमने इधर रख लिया और इसके अंदर अब मैंने डाल देनी है ये बंद गोभी जो है ना, इस तरह बारीक
काट काट के आप डालते रहें। ये देख लें, इसके अंदर सिर्फ मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और क्या कहते हैं वो सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका वो ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो जाएगा। और आप देखिएगा कितने मज़े की ये साइड डिश, मतलब ये एपेटाइज़र के तौर पे आप बन सकती है। और आप बना लें, बंद गोभी तो होती है और बंद गोभी बहुत ज़्यादा देर लॉन्ग लास्टिंग है। सो ये जब तक मैं काट रही हूँ, कल का जो सवाल था अपेरेंटली उसका जवाब जो है नहीं है क्या, किडनी की डैन, वर्ल्ड किडनी डे, सॉरी इस पे लिखा नहीं है कार्ड पे, लेट मी चेक। कार्ड पे लिखा हुआ है किडनी डे, वो आप लोग बहुत नीचे नीचे लिख देते हैं, फ्रंट पे ना प्रोमिनेंट होना चाहिए क्योंकि खबरें तो पढ़ नहीं रहे। तो अब चलते हैं, वर्ल्ड किडनी डे है, उसके हवाले से आज सवाल भी है कि पानी कितना पीना चाहिए। तो चल के वो देखते हैं, वापस आते हैं, तब तक ये सारा कुछ हो जाएगा। थैंक यू। ओके नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। ये देखें, ऊपर आपने इसको ढकने से खूबसूरत लतीफ़ कुकिंग ऑयल में ये आज की यूनिक सी रेसिपी जो है वो तैयार है। इसको मैं ऑफ़ कर रही हूँ, दिस इज़ डन, ये बन चुकी है। इसको मैं ऑफ़ नहीं करती बल्कि इसको मैं ला के इधर रखती हूँ ऐसे। और जो स्टर फ्राई है वो क्विक सा स्टर फ्राई करते हैं। एंड इसको पहले अब आपने इसमें थोड़े सी पिंच ऑफ लाल मिर्च, पिंच ऑफ कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे जायका नमक ये लेके हमने डाल दिया। और ये आप देखिएगा, ये साइड डिश के तौर पे आप खा सकते हैं, इट्स फाइन। लेकिन देखिए ना, उन्हीं चीज़ों से मैंने बनाया जैसे कि अवेलेबल हैं। अब आ जाते हैं मेरा द सॉसेस। गुलजार भाई ने लॉक कर दिए सॉस। एक सेकेंड, इधर ही पड़े हैं ये नीचे वाली अलमारी में। ओह माय गॉड, ये हैं, आ गए नाज़रीन, ये चेक करना है। ये हमने डाला चिली सॉस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा था, ज़बरदस्त था। 2 टेबलस्पून चिली सॉस डालें, सोया सॉस डाला है और साथ में विनेगर यानी सिरका डाला है। अब बन रहा है ये लतीफ़ कुकिंग ऑयल में, विच इज़ कोलेस्ट्रॉल फ्री। ये देखें, हाय हाय, ये किया आपने। अब इस स्टेज पे हमने समेत छिलकों के खीरे आपने क्यूब कटिंग में काटे, ये देखें, ये हुआ और ये हुआ, ये परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा हम सोया सॉस और डालते हैं क्योंकि इसमें नमक कम है और दैट्स इट। इसको सिर्फ आपने इतना कुक करना है। ये परफेक्ट कुकिंग हो चुकी है और अब मैं चीज़ें निकाल दूं ताकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी बुलाने का टाइम आ चुका है। इसका ना मैं नाम जो है वो देखूंगी कि इसका नाम हम क्या रख सकते हैं क्योंकि फ़िलहाल जो है ये रैंडम डिश बनी है विदाउट एनी रेसिपी। ओके, बिस्मिल्लाह ने ये परफेक्ट हो गया। अब आपने क्या किया, अंडे अपने निकालने हैं, इसके लिए मैं प्लेटर निकाल लूँ। कॉल कर सकते हैं आप 0514102357 पे। आज का सवाल है कि इंसानी जिस्म को कितना पानी चाहिए होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी मैम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं गुलाम मुर्तज़ा फ्राम सरगोदा। तो मैम आपका मैं शो बड़े शौक से देखता हूँ और दूसरा जो आप डेली नई नई रेसिपीज बनाती हैं बड़े जी, शौक जी। से, मतलब मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ बनाने की ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी मैम, ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज के सवाल का जवाब देंगे? जी जी, ज़रूर देंगे। क्या है? पानी जो मैम है ना, वो तकरीबन 8 गिलास बनते हैं डेली रिक्वायरमेंट जो बॉडी की है ना। अच्छा, और ओके, अगर देखा जाए 3.7 लीटर पर डे के हिसाब से। ओके, ज़बरदस्त। तो आप कितना पानी पीते हैं?
हम तो 8 गिलास से ऊपर ही पी जाते हैं। अभी वैसे भी गर्मी आ रही है, आगे रमजान आएगा तो फिर पानी तो रिक्वायर है ना बॉडी को। हाँ ये तो है, ये तो है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये तो सो हर थैंक बंदे यू की सो अपनी मच, रिक्वायरमेंट बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का, और इंशाल्लाह कॉल करते रहें और शो में हिस्सा लेते रहें। बिस्मिल्लाह नाज़रीन, ये हमारी सॉटेड वेजिटेबल्स जो कि सिर्फ खीरा और साथ में बंद गोभी। दिस इज़ डिलीशियस, डिलीशियस होता है ना, डिलीशियस। अच्छा अब आप देख लें, ये हमारी आज की दोनों रैंडम डिशेस जो है वो बन चुकी हैं, जिसमें ये देख लें नए स्टाइल के अंडे हैं, बीच में आपके चीज़ें भी हैं, इसमें सिर्फ प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन और मसाले डले थे और उसके ऊपर अंडे तोड़ के डाल दिए थे। आज की रेसिपी आप रिपीट पे देख सकते हैं रात को 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे। और ये सारा कुछ बना है यमी टेस्टी लतीफ़ कुकिंग ऑयल में। तो लेट मी चेक कि अभी ये ऑयल ट्राई किया है और अदरवाइज़ भी हम करते हैं। सो डू ट्राई इट। अब चलते हैं नाज़रीन, हमने आज आपको कार्ड ही कहीं गायब हो गया, ये ओके टाइम मैं पहले चेक करूं। नाज़रीन मेरी रिस्ट वॉच पे बड़ी नज़र लग गई। ओके अब आपको वर्ल्ड किडनी डे, डम डम डी डी डम डम, ये जो आप सुन रहे हैं सॉन्ग, ये है ज़बरदस्त ही हमारी, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन सुबह आमीन, नाज़िया हसन, पाकिस्तान की सुपर पॉप स्टार। तो ये उनका सॉन्ग था, इसी का आप चल के वीडियो देखिए। उसके बाद हम वक्फे पे जाएंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे शेख अब्दुल रज़ाक साहब जो कि CEO हैं लतीफ़ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, लतीफ़ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, चेयरमैन पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन PVMA। उनसे खूब सारी बातें करेंगे, आपके भी कुछ सवाल होंगे तो आप भी शो में हिस्सा ले सकेंगे। तो चल के CEO हैं, साथ में लतीफ़ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल इनकी मेन प्रोडक्ट है, और साथ में चेयरमैन है पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, दैट इज़ PVMA। तो आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त से इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी शेख अब्दुल रज़ाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेख साहब? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर आपको मुबारक हो, आप चेयरमैन है पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो इससे ही थोड़ा सा शुरू करते हैं कि ये जो एसोसिएशन है इसमें पाकिस्तान की जितनी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अंडर आती हैं? जी हाँ बिल्कुल, अंडर अच्छा। तो नहीं, ये हमारे मेंबर हैं, मेंबर है, ओके, ये हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं। एसोसिएशन। हाँ जी। तो इसमें आप जो कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं? इसमें काफ़ी काम एसोसिएशन को करना पड़ता है, ओके, तो उसके लिए एक हमने एसोसिएशन बनाई है। ये 1961 में इसका वजूद बना था। 1961 में? हाँ जी, अच्छा। एसोसिएशन का। तो आपकी कब आपने दोबारा ज्वाइन किया? सेकंड टाइम आई थिंक आप इलेक्ट हुए हैं। मैं तो पहले 2013 में चेयरमैन बना था, अभी 2023 में बना हूँ। ओके, तो ये 1961 में इसका वजूद बना था। अच्छा। हाँ जी। तो सेकंड टाइम इलेक्ट होने में कैसी फीलिंग है? मतलब आजकल के हालात की वजह से तो उसी तरह ही है, हाँ, लेकिन अभी जो मुल्की हालात हैं या बिज़नेस के हालात हैं वो तो काफ़ी टफ हो गए हैं। टफ हो गए, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सर। अच्छा मुझे अब आप ये बताएं कि माशाल्लाह से लतीफ़ जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, आप CEO हैं, कहानी कहाँ से लोग समझते हैं ना कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ और वो लगती हैं वो एकदम से जादू होता है कुछ तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप थोड़ी सी अपनी कहानी शुरू से नहीं, बता रहे ऐसे नहीं होता, ये तो बहुत पुराने किस्से हैं। हमने आकर मेहनत की है, छोटी सी दुकान थी दालगिरा बाज़ार में, वहाँ से सारी तरक्की की है। 89 में पहला यूनिट लगाया है हमने। 89 में? हाँ जी। अच्छा, ओके, और हमारी फैमिली के काफ़ी यूनिट हैं, अच्छा, तो सब भाइयों ने मेहनत की है, वालिद साहब ने मेहनत की है। बिल्कुल। तो अब आप ऐसे थोड़ी होता है कि एकदम कोई आप
कोई किसी भी स्टेज पे पहुंचे उसके जादू की पीछे- छड़ी चले? नहीं नहीं नहीं, जादू किसी भी काम में नहीं है। नहीं, बिल्कुल। सो 89 में आपने पहला यूनिट लगाया। जी हाँ। फिर अब आपके कितने यूनिट्स हैं? फैमिली के तो बहुत से ज़्यादा हैं, मेरे माशाल्लाह 3 हैं। 3 यूनिट्स हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि सारी फैमिली के मिला के कितने यूनिट्स होंगे? 15-16 है। 1500। और एक यूनिट में कितना ऑयल प्रोड्यूस होता है? ये मुख्तलिफ कैपेसिटी होती हैं। ओके। तो कोई 200 टन का है पर डे, कोई 300 टन का है, कोई 100 टन का है। लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि सर वैसे full एक production ज़माने है। में हम लोग कहते थे 3 लीटर डाल दो गाड़ी में। अब एवरी डे ऑयल की प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की बात कर रहे हैं आप नहीं, जो कि कुकिंग ऑयल की बात कर रहे Cooking oil हैं? नहीं, वो रेट तो बहुत बढ़ रहे हैं, नहीं, लेकिन इसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा रेट का फ्लक्चुएशन होती है। इज इट बिकॉज ऑफ पाम ऑयल की वजह से? नहीं जो- नहीं नहीं, नहीं, ये किस तो वजह से? रेट इसलिए बढ़ गए हैं कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट बहुत ऊपर नीचे रहती है, ओके। फिर हमारी पाकिस्तानी करेंसी जो है ना वो काफ़ी डिवैल्यू हो रही है, उसकी वजह में भी सारा इंपोर्ट करते हैं ना हम। इंपोर्ट करते हैं। ओके। सो और आप कौन सा ऑयल जो है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर उसके बाद जो ये पाम ऑयल आता है, पाम ओलिन आता है, सोयाबीन ऑयल आता है। ओके। जी हाँ। तो आपके अभी ये जो जिस तरह कुकिंग ऑयल अभी मैंने इस्तेमाल किया, जी। इसके अलावा बनास्पति है जी। और आपके मुख्तलिफ वो भी हैं अकसाम जो होती हैं, जिस तरह कैनोला हो गया अलहदा से, जी 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 वो सब बिल्कुल। हैं आपके? हाँ हाँ बिल्कुल। कैनोला अलहदा है, सनफ्लावर अलहदा जी है। हाँ, sunflower ओके। अलहदा। नाज़रीन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अब क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है तो इंशाल्लाह रमज़ान में डीप फ्राई, आजकल लोग डीप फ्राइंग से थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं क्योंकि तेल ज़्यादा इस्तेमाल जी होता हाँ है। बिल्कुल हो रहा है। लेकिन आपके तेल के बारे में मैंने यूज़ किया है कि वो एकदम से कम नहीं होता। मतलब अगर आप फ्राई कर रहे हैं ना तो कुछ तेल होते हैं ना एकदम कम हो जाते हैं, ये अब्जॉर्ब इतना नहीं करता चीज़ों को। हाँ नहीं, असल में ये तो सारा प्रोसेस का कमाल होता है और क्वालिटी तेल की क्वालिटी पे ओके। होता है। तो हमारे बड़े बड़े अच्छे कस्टमर हैं पूरे पाकिस्तान में, और बड़े मतलब ब्रांड वाले कस्टमर हैं। और ज़्यादातर आपकी प्रोडक्ट जो है वो कौन से एरिया में ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुपर सेलिंग आइटम है? तकरीबन सुपर सेलिंग तो पिंडी में है, कैंट एरिया में है, मंडी बहाउद्दीन में है, पंजाब पूरे में है। पंजाब पूरे में? कराची वाली फैक्ट्री हैं वो साउथ पंजाब में माल बेचती हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो आपकी एसोसिएशन है, इससे अभी आप 2023 में दोबारा इलेक्ट हुए हैं, तो पहले 2013 में आप जब बने थे और अब में क्या थोड़े से फ़र्क हुआ है? फ़र्क ये हुआ है कि हमारी इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया है काफ़ी। अभी इस वक्त हमारे 146 मेंबर हैं जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं। तो ये बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि मुल्क की खपत तो बढ़ रही है, बिल्कुल। आबादी भी बढ़ रही है, नई लेटेस्ट इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं आकर पाकिस्तान में, तो उससे हमारी इंडस्ट्री तो काफ़ी बढ़ी है। अच्छा, और ये बताएं जो खुर्दनी तेल है हाँ, वो कितना जो है आपको इंपोर्ट करना पड़ता है अंदाज़न? ये जो आरबीडी और पाम ओलिन है ना, ये तकरीबन 3 से 30 लाख टन या 32 लाख टन सालाना आता है। सालाना। तो उस पे आपको अब इन्होंने सब्सिडी और जो टैक्सेस लगा दिए हैं उससे ज़ाहिर है परेशानी तो होती होगी कि उसको इंपोर्ट करते हैं उसको निकालने में। टोटल हमारी जो खपत है ना पाकिस्तान की 4.5 मिलियन टन है, 4.5 मिलियन टन, जिसमें ओलिन आरबीडी आता है 32 लाख टन, फिर जो सीड वगैरह आते हैं उसमें से तकरीबन 8 लाख टन सोयाबीन कनोला निकलता है, सोयाबीन ऑयल और कनोला। सोयाबीन। ओके। और अब मैंने कुछ उड़ती खबरें भी सुनी हैं कि अब खुला तेल जो है दुकानों पे मिलना शुरू हो गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, खुला तेल तो वैसे ही बेचना मना है। तो पाकिस्तान के जितने भी अच्छे अदारे हैं उनको हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुला तेल नहीं बिकना चाहिए। वो शापर में डाल देते हैं, बर्तन में डाल देते हैं, उसका कोई प्रोसेस नहीं होता। प्रोसेस नहीं होता, और ये कि वो सेहत के लिए भी मुज़र जी है। हाँ, ये तकरीबन होटलों वाले, समोसे लगाने वाले, ये सब लोग ये चीज़ें ले लेते हैं। इसलिए नाज़रीन बाहर के समोसे पकोड़े ना खाएं क्योंकि सेहत के लिए काफ़ी ख़राब है। ये पैकिंग में ना आजकल तो पैकिंग करना ही बहुत मुश्किल है, बहुत महंगी हैं चीज़ें। राइट राइट राइट। उसका पैकिंग मटेरियल बहुत महंगा हो गया है डॉलर की वजह से। डॉलर की वजह से। तो जो अच्छी चीज़ है वो तो आप प्रोसेस करके उसको पैकिंग में ही लेना चाहिए। पैकिंग में ना जी, आपसे नाज़रीन सेहत हज़ार नेमत है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें।
शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी इजाज़त से कॉल भी ले लूँ? जी बिल्कुल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिशी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। मिशी मैं लूना बात कर रही हूँ लाहौर से। लुबना, कैसी है लुबना? खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिशी एक तो मेरी शिकायत है कि जिस दिन वो म्यूजिक वाले आए थे ना, जो वो बाहर बैठा था, शायद या स्टूडेंट था उनका, जी जी जी। तो मैंने कॉल की, 2 दफा कॉल की, 4-4 मिनट मेरी कॉल चलती रही है, लेकिन मेरी आपसे बात नहीं करवाई। ओहो, वो आई थिंक म्यूजिक चल रहा होगा शायद उस वजह से। नहीं नहीं, वो कोई आए हुए थे बलोचिस्तान का, मुख्तलिफ शहरों का ना म्यूजिक बजा रहे थे वो। बिल्कुल, वो फिर बीच में आई थिंक, आई एम सो सॉरी, चले आज आपकी कॉल मिल गई। अच्छा, एक तो मैंने ये कहना था कि आप ना मुझे वाइट पुलाव बनाना सिखा दें। वाइट वो कैसे पुलाव? बनता है? हाँ जी। वाइट पुलाव, अच्छा, कल के लिए आपने बता दिया हमें कि कल हम क्या हाँ जी। पकाएंगे। वाइट पुलाव। और जो कुकिंग ऑयल के हवाले से है वो ये कि देखिए अब तो मुजरे सेहत इतना बिक रहा है कि समझ नहीं आती बंदा क्या खाए क्या ना खाए। आप लतीफ कुकिंग ऑयल खाएं, हाँ पकाएं जी। उसमें। इंशाल्लाह अभी देखा है तो जरूर मंगवा के चेक करेंगे। बाकी ये कि जितनी महंगाई हो गई है गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल जिंदगी हो गई है। हाँ ये तो है, ये तो मैं मानती हूँ इस बात को, बस बिल्कुल। यही कहते हैं कि अल्लाह ताला कोई नेक बंदा हुक्मरान भेजे जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, गरीब आवाम के लिए बेहतर हो। आमीन सुभामीन, आमीन सुभामीन। लुबना, और- कल का शो देखिएगा, कल आपकी ये मैं रेसिपी बनाऊंगी, वाइट चिकन पुलाव, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। महंगाई की वजह से अब ज़ाहिर है लोग अल्टरनेटिव्स पे जा रहे हैं, जो कि खुला तेल है, जो कि सेहत के लिए मुज़र है। तो ये जो कीमतों में कुछ आपको लगता है कि कमी आएगी थोड़ा आगे जाके? देखें जी, हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल कमी होनी चाहिए। ये तो सारा एडिबल ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है। ये आपका कुकिंग ऑयल है, ये आपका आरबीडी है, ओलिन है। सिर्फ इसमें 5-10% जो लोकल क्रॉप हमें मिलती है, वो भी उसी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से वो तेल सेल करते हैं। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो अल्लाह करे हमारी ज़राअत बढ़ जाए, पाकिस्तान में इसकी पैदावार बढ़ जाए। सर देखिए ना, एक ज़माने में अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान जो है ज़रई मुल्क कहलाता था, एग्रीकल्चरल कंट्री, वो आहिस्ता आहिस्ता वो सोसाइटीज़ जो बननी शुरू हुई तो वो ज़मीन सारी जो है उस पर अब कंक्रीट बनना शुरू हो गया। नहीं वो भी ठीक है, अभी भी माशाल्लाह बहुत ज़मीन है हमारे पास। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आपकी जो सेल्स है जी, उसमें कितना फ़र्क पड़ा है पहले और अब में? अभी तो आप समझे 40% लोग खा रहे हैं। 40% परचेज कर रहे हाँ हैं, जी। 60% नहीं, फ़र्क मतलब पड़ा है। आप देखें ना, जो एक नॉर्मल सैलरी वाले लोग हैं, हाँ, तो वो अपना बजट कैसे मेंटेन करते होंगे? मुझे बिजली का बिल है, गैस है, बच्चों की फीस है, हर आदमी दवाई खा रहा है, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है ना, मतलब है कि इसको मैनेज करना। क्योंकि वही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दवाइयों के साथ साथ दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं, डबल हो गई हैं। तो मैं वाकई चीज़ में महंगी है। हैरान हूँ कि कैसे मैनेज हो रहा है। हाँ, तो वो मतलब है कि वो लोगों के लिए तो ये जो अच्छे लोगों के लिए या खुशहाल लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखते जी, लेकिन आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो आपकी सेल्स में अब आपकी सेल्स जो है 60% कम हुई हैं। 60-50, 60-50 एवरेज हो गई है। ओके, मतलब है कि वो बातें नहीं रही, लोग जो मतलब हालात ऐसे हैं, हाँ सही कह रहे हैं, मतलब खाने के अलावा भी लोगों की बहुत ज़रूरियात है, ज़रूरियात है, एब्सोल्युटली। उसको भी तो उन्होंने पूरा करना तो है। सर कैसे इस प्रेशर को, माशाल्लाह से आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, तो आप इस प्रेशर को कैसे कोप करते हैं ताकि देखने वाले भी, क्योंकि लोग थोड़े से प्रेशर में एकदम से परेशान हो जाते हैं। अभी क्या करें, हमारे पास बहुत सीनियर और पुराने वर्कर काम कर रहे हैं, तो आप आपको तो कुछ नहीं कह सकते ना हम, फिर अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि अल्लाह हमें मेहरबानी करेगा, अल्लाह हम पे सब पे। इंशाल्लाह। तो आपके जो अभी वर्क फोर्स है, जाहिर है इस वक्त ग्लोबल जो इस वक्त इन्फ्लेशन और महंगाई, और उसमें आपने अपनी वर्क फोर्स को मेंटेन रखा है, मतलब नहीं, किसी को आपने, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं। ये बहुत अच्छा है। लेकिन वर्क फोर्स ऐसे हालात में आपके पुराने वर्कर्स जो है, नहीं, वो कहाँ जाएंगे, वो हम ही देखेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी इंडस्ट्री, जितने भी हमारे मेंबर हैं या हमारी इंडस्ट्री, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हमने ना सुनी है ना देखी गई है। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, आप लोगों का भी कोई सवाल है तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ऑयल के हवाले से, या कोई और आपका इंटरेस्टिंग सवाल है तो आप 051-410-2357 पे कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि
घी और तेल की कीमतें जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब अगर 580 का आ जाए तो कल जाएंगे तो 610 का या 620 का हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ आपने आपके ज़ाहिर है आप एसोसिएशन के हेड भी हैं सकत, तो इसमें क्या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए? नहीं, ये तो सारा इंपोर्ट बेस इकानमी है हमारी, इंपोर्ट करते हैं। डॉलर हमें मिलेगा नीचे रेट पे तो इसका फॉरेन रेट नीचे कर देते हैं। ओके। इंटरनेशनल मार्केट बढ़ जाएगी, वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो किसी के भी इख्तियार में नहीं है। इंडोनेशिया मलेशिया की मार्केट हमारे किसी के इख्तियार में नहीं है। तो इस वजह से फ्लक्चुएशन जो है ना पिछले 8 महीनों से बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ वही मैं ना कभी 20 रुपए एकदम बढ़ जाते हैं, हर हफ्ते जो है प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही लेकिन अभी रमज़ान शरीफ आया है जी, हमने अपनी एसोसिएशन को सबको रिक्वेस्ट की है, अपने मेंबरों को, तो काफ़ी अच्छा हम मतलब रमज़ान के लिए ना कर रहे हैं कि लोगों अच्छा। को फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, that's और वो wonderful। हर साल ही करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू। लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। वो हम स्टॉल भी लगाते हैं हर जगह पे, और कहाँ लगता है स्टॉल पूरे आपका? पाकिस्तान में लगाते हैं। अच्छा, लाहौर वाले लाहौर लगाते हैं, KPK वाले KPK में लगाते हैं, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में लगाते हैं। हमारी इंडस्ट्री के लोग सारे हमेशा तामल करते हैं हर मामले में। ज़बरदस्त। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि जो खुर्दनी तेल दरामद होता है उसमें हुकूमत जो है वो कितने टैक्सेस लगा दिए उन्होंने? ये तो तकरीबन साल का 500 अरब है। 500 रुपए? 500 अरब। अच्छा सॉरी, 500 अरब 500 रेवेन्यू देते हैं 500 हम। अरब? हाँ जी, ये रेवेन्यू देते हैं हम, उस पर सेल टैक्स देते हैं, कस्टम ड्यूटी देते हैं, वैल्यू एडिशन देते हैं और इनकम टैक्स देते हैं। 500 अरब। तो फिर हमारे जो कर्जे हैं वो उतर नहीं सकते इतने पैसे अगर मिलते खर्चे हैं भी तो? तो मुल्क के बहुत होते हैं ना, हाँ, ये भी है। कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, काम भी तो है ना मुल्क में, छोटा मुल्क तो नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ तेल की दरामद पे? जी 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 जी। तो और जो कंपनीज होंगी उनकी दरामद पे कितने कितने टैक्स होते बिल्कुल, होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अब नाज़रीन हम हर डबल रोटी पे भी इस वक्त टैक्स दे रहे हैं 10 से 20 रुपए। कि जब आप सुपरमार्केट से लेते हैं ना, आप ज़रा शेख साहब देखिए वो जो उनका बिल होता है ना, उसमें डबल रोटी एक्चुअली कितने की होती है और उसके ऊपर GST कितना लगता है। GST तो लगा दी। जी, हर चीज़ पे सिवाय सांस के हर चीज़ पे GST है। सो एक हमारे साथ कॉलर है, हमसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं? सोहेल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। कौन? सोहेल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी जी जी सोहेल साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक मैम, आप कैसी हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैम, एक तो आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। शुक्रिया। मैंने किसी लाइव प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम पे कॉल की है। चले भाई, नाइस, थैंक यू। शुक्रिया आपके कॉल की। कुछ पूछना चाहेंगे? हमारे साथ लतीफ़ घी एंड ऑयल के CEO मौजूद हैं। नहीं, अब इनसे मैम क्या पूछना है, ज़ाहिर है मुल्क के हालात इस किस्म के हैं कि हर कंपनी जो है तेल का जो भी यानी घी वगैरह तेल है उनके रेट प्राइस जो है ज़्यादा हैं। जी। तो बहरहाल ये है कि इनके रेट तो फिर भी मुनासिब हैं, इनका जो ऑयल है वो अच्छा है। आप पहले बता रहे थे कि वो ज़्यादा डेवलप नहीं करता चीज़ों को, और खाने में भी अच्छा है, और देर तक जो है इनका रहता है वो ठंडा नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपका कोई सवाल सोहेल, आप बात कर सकते हैं, हमारे साथ शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब को मेरा सलाम दें, और उनसे हम लोग ये तवक्को करेंगे कि इंशाल्लाह कोशिश करें कि जो प्राइस है वो कम से कम हो जाए ताकि गरीब की कौन तक भी पहुँच सके। जी वालेकुम सलाम सोहेल साहब, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह बहुत मेहरबानी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह आपको सेहत दे, और बस यही कोशिश हमारी यही है। अल्लाह से भी दुआ यही कर रहे हैं कि आप लोगों से, कि ताकि जो है ना आपकी प्राइस जो है तेल की कम से कम हो सके, गरीब का भी चूल्हा चल सके। और मैं खुद भी ये ऑयल इस्तेमाल करता हूँ लकदीफ का। मैंने पर्सनल तौर पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया तो मैं देखा है कि वाकई इसकी जो है ना थिकनेस वो बहुत भी अच्छी है, और खाने में लज्जत भी है इसकी। बाकी आलों की निस्बत ये काफ़ी बेहतर है। बहुत मेहरबानी सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया। ज़रूर। इससे मुझे याद आया शेख साहब, मेरे आइडिया आया दिमाग में कि एक तो 1 लीटर का होता है, कोई स्मॉल पैक्स भी हो सकते हैं, बनेंगे? हाँ जी, बन रहे हैं। बन रहे हैं। हमारा घी जो है 100 ग्राम का भी है,
250 ग्राम का भी है, अच्छा 500 ग्राम का भी है, 1 केजी का भी है। अच्छा, तो आपका कब से किस पैकेट से? 200 ग्राम्स? नहीं 100 ग्राम से। नाज़रीन, इनके लतीफ़ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल के 100 ग्राम का भी पैकेट है, 250 ग्राम का भी है, 500 का भी है, 500 ग्राम का भी है, ग्राम का और 1 किलो जो 1 लीटर होता है। तो दैट्स अभी तो लोग ये इसी पे पोच पे बहुत ज़्यादा चले गए हैं। पाउच पे चले गए। ये तकरीबन 6 सालों से लोग ज़्यादा पोच पे चले गए, हाँ क्योंकि टीन प्लेट बहुत ज़्यादा महंगी है, ओके, जिसको हम डब्बा कहते हैं या टीन कहते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगी है। बहुत महंगी है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो खुर्दनी जो आपका ऑयल बनता है, इसमें जो कौन इसको चेक करता है आके, जो कि विटामिन ए, डी और बी का जो मिलाप होता है कि इसमें है, वो कौन से लोग आके चेक करते हैं? नहीं, हमारे पास खुद सारी इंडस्ट्री में, सब इंडस्ट्रियों में लेबॉर्ट्रियाँ मौजूद हैं। अच्छा ओके, पहली चीज़ तो ये है कि हम खुद भी चेक करते हैं। राइट। फिर पाकिस्तान का अदारा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है जी, उसके साथ हम रजिस्टर हैं। ओके, वो हमारे सैंपल लेते हैं, मार्केट से भी लेते हैं, फैक्ट्रियों से भी आगे लेते हैं, विजिट भी करते हैं। ओके, उसके अलावा नोटेशन इंटरनेशनल एक फर्म है जो पाकिस्तान में विटामिन ए, ये तकरीबन पिछले 6 सालों से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ओके, वो हमारे साथ बड़ी हेल्प करते हैं। हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल टीम है, उनको उन्होंने बहुत एजुकेट किया है। ओके, उनके पास बहुत लेटेस्ट मशीनरी हैं, वो हमें भी दी हैं उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जो पीवीएमए के साथ रजिस्टर हैं, वो हर बंदा विटामिन ए और डी को ऐड करता है, ऐड कर, इसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ओके ओके, जैसा फोर्टिफाइड है, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारी इंडस्ट्री के जो लोग हैं सारे, वो सारे ही माशाल्लाह इन कामों में ठीक है। चलो दैट्स वंडरफुल। इसी उनकी खुशी कभी शिकायत नहीं सुनी हमने। अच्छा, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, आपकी इजाज़त से एक और जी, कॉल जी, लेते जी, हैं। जी, please। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? जी, मैं रिहाना बात कर रही हूँ। रिहाना फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी हैं रिहाना, खैरियत से हैं? जी जी, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी रिहाना? बस आपका शो में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सारे चैनल्स में से आपका शो मैं तो कहती हूँ कि नंबर 1 जा रहा है। अरे थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर रहे। सेम हियर। तो कुकिंग ऑयल के हवाले से आज हमारे साथ जो है मौजूद है लतीफ़ घी एंड ऑयल के जो सीईओ हैं, वो मौजूद हैं। तो आपका कोई सवाल उनसे? तेल तो हर जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका जो है ना कुकिंग ऑयल भी और जो बनास्पति है वो बहुत बेस्ट है। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी जी, हमने यूज़ किया हुआ है, तो इसके जो बनास्पति है स्पेशली वो बहुत अच्छा है। इसके पराठे बनाऊंगी सर। हाँ जी, इसके पराठे बहुत अच्छे बनते है ना, पराठे अच्छे ये बनते हैं। बार अल्हम्दुलिल्लाह 89 से हम इस इंडस्ट्री में, और मेरे बच्चे भी यही खा रहे हैं और मेरी जी फैमिली जी, भी यही बिल्कुल खा सही रही है। बात है। और क्या रिहाना? जी जी, मैंने कहा कि यही बात है कि सब चीज़ें यूज़ बना करता है, लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है उसकी तारीफ करनी चाहिए। भाई शुक्रिया रिहाना, थैंक यू। आज के सवाल का जवाब कि इंसान को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? रिहाना रिहाना चली गई नाज़रीन, सॉरी। उन्होंने कहा पानी नहीं, तेल पी। एक ज़माने में हमारे से डबा डब तेल डालते थे, अब जैसे ही तेल खोलता है ना सारे खड़े हो जाते हैं, बस बस और ज़्यादा नहीं डालो। तो ये तो है। तो आप, अच्छा, आपकी अपने घर में जो तेल है वो तो आराम से यूज़ होता होगा? नहीं, यूज़ तो होता है, लेकिन आजकल हम खुद इंडस्ट्री चलाते हैं तो घर वालों को कहते हैं थोड़ा कम डाला करें। उसकी वजह ये कि हमें भी महसूस होता है। ये नहीं बात, ये हम ये नहीं कि इंडस्ट्री का कारोबार करते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि चीज़ें ज़ाया करनी है हमने। अच्छा शेख साहब, आपको एक अजीब बात बताओ, क्योंकि मैं कुकिंग करती हूँ। आपको पता है ज़्यादा तेल कुक्स जो हैं, स्पेशली जो बावर्ची हैं घरों में, वो क्यों डालते हैं? एक तो खाना बड़ा मज़े का बनता है और एक बहुत जल्दी बनता है। कम तेल में खाना को टाइम लगता है और वो इतना वो पकाई के लिए करते होंगे, पकाई के लिए भुनाई जो नहीं होती, उसमें दे दबादब ऑयल डाला। तो अब तो बावर्चियों की भी खैर नहीं होगी, हर चीज़ ही महंगी होगी। चिकन महंगा, हर चीज़ महंगी। फ़िलहाल तो
महंगाई है। अच्छा माशाल्लाह, आपके कितने बच्चे हैं शेख मेरे साहब? 5 बच्चे हैं जी। 5 बच्चे। और कितने लड़के लड़कियां? 4 बेटे और 1 बेटी है जी। माशाल्लाह 4। और सबसे बेटी किस नंबर पे? आखिरी नंबर पे। और वो मतलब सबसे लाडली होंगी आपकी बेटी? माशाल्लाह सारे ही लाडले हैं, लेकिन बेटी तो फिर एक ही है। मुझे लगता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ दोस्तों वाली है कुछ। हाँ अच्छी बात है, हैं? दोस्त हैं बिल्कुल, सब नाज़रीन, शादीशुदा हैं। इनके जो साहबजादे हैं एजाज जो है, उनसे मेरी बहुत दफ़ा मुलाकात रही, तो मैं आज इनको कही थी, मैंने समझा एजाज के बड़े भाई आ गए। भाई समझने अच्छे तो वो बेटी छोटी है, बेटे सब शादीशुदा हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो ये राज तो बताया ना शेख साहब, इतने लोग सोचते होंगे, आपसे पूछते होंगे ना कि मतलब आपका क्या राज पूछते है? हैं, मैं वो बच्चों को कहता हूँ भाई आप मेरा तारफ कम करवाया करो। मार्केट वैल्यू ना आगे पीछे हो। नहीं तो वो मतलब है कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, माशाल्लाह काम कर रहे हैं सारे। तो नहीं इसका कोई तो होगा कि आप फिक्र नहीं करते, टेंशन नहीं लेते, क्या चीज़ है? टेंशनें तो घी वालों को बहुत है। इंडस्ट्री आजकल पाकिस्तान में चलाना कोई आसान काम नहीं है, सही बात है। किसी भी चीज़ की हो। लेकिन मुझे लगता है आप थोड़े से हंसमुख हैं, जो मेरा अंदाजा नहीं है। तो ऐसे नहीं करेंगे तो फिर तो बीमार हो जाएंगे ना। मतलब जो हंसमुख लोग नाज़रीन जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, वो आई थिंक ज़्यादा देर तक यंग रहते हैं, ये बात है। मतलब है कि टेंशन तो अपनी जगह है, लेकिन क्या करें, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आपके जो बेटी के अलावा जितने बेटे हैं सारे आपकी कंपनी को संभालते हैं? जी हाँ, जी हाँ, सारे बिजनेस करते हैं। बिजनेस ओके। कितना ज़रूरी है कि जो वालिद जो बिजनेस लेके चलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना कि हम कुछ और कर रहे हैं, कुछ और, तो खाली वालिद लगे रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा इंस्पायर करें उनको। मैं तो चाहता हूँ जी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है बंदे की, बिल्कुल, कोई भी हो। पाकिस्तान का वजूद तो 47 में बना है, तो जितने भी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के इंडस्ट्री में लोग हैं, कारोबार में हैं, उन्होंने तो बहुत मेहनत की है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने उन बच्चों के नसीबों का दिया है, तो बच्चों को चाहिए कि माँ बाप का नाम रोशन करें और फैमिली बिजनेस को आगे चलाएं। जी हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जब आपके बच्चे बड़े जैसा उन्होंने पढ़ लिया, तो क्या आपने उन्हें थोड़ा सा गाइड किया था कि भाई अब आपने कंपनी में काम करना है, या खुद ही? नहीं नहीं, उनको पता था कि हमारी ये जिम्मेदारी है। अच्छा, आपने पहले से ये चीज़ बावर करा दी? जी जी, That's हमारे very good. आपको बताया ना फैमिली में सारे काफ़ी माशाल्लाह सारी बिजनेसमैन हैं। ये बड़ा अच्छा है कि इंसान को वक्त पहले के से साथ क्लियर। साथ वो अपनी अपनी जिम्मेदारी सब उठाते गए, अभी भी सारे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख साहब, एक और चीज़ है कि आपकी जो पैकेजिंग है वो, क्योंकि मुझे ये ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गए शो करते हुए। एक शुरू में 2015 में आपकी पैकेजिंग डिफरेंट थी, तो वक्त के साथ क्या पैकेजिंग भी चेंज करनी जी पड़ती जी है? जी जी बिल्कुल। अभी तो हमारे फूड ग्रेड के अलावा तो हम कुछ चीज़ यूज़ नहीं कर सकते अच्छा, किसी किस्म। रूल्स आ गए हैं अब नहीं, रूल्स पहले के हैं, पहले के। लेकिन टीन प्लेट हो गई, ये जो थैली जिसको आप कह रहे थैली हैं, पोच, पाउच। वो भी फूड ग्रेड। अच्छा, इसके अलावा तो आप बना ही नहीं सकते ना। Absolutely. इसीलिए तो खुला तेल जो है वो हम उसको डिस्करेज इसलिए करते हैं कि वो लोग मुज़र सेहत भी बन जाता है, फिर वो पैकिंग की उसमें कास्ट निकल जाती है, लोग उसको सस्ता समझ के ले जाते हैं, तो उसके असरात तो 2, 4, 6, 7 महीनों बाद ही नज़र आते हैं। बाद ही नजर आते हैं। बिल्कुल वही बात है। शेख साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? जी खैरियत जी, से? वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं मलकंड से बोल रहा हूँ सर, बटखेले शहर से। मलकंड से। कैसे हैं आप भाई? नाम अच्छा? अल्हम्दुलिल्लाह अमीर खैरियत से। साहब। बस काफी दिनों से मिला रहे हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा आपसे बात करने का। जी जी क्योंकि जी। वो आपके वो पहले वो ड्रामे याद आते हैं ना, तो हमने कहा अगर काल मिल जाए तो। थैंक यू। कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सादिक साहब, बहुत शुक्रिया। आप मलकंड से कॉल कर रहे हैं, सो क्या कहना मलकंड चाहेंगे? बटखेले से जी। बटखेले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस शेख साहब को भी सलाम कहता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं आप? खैरियत से सर? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, मैं तो सर ये मलकंड से बोल रहा हूँ, स्वाद के इलाका है ना, मलकंड डिवीजन, बटखेला शहर। जी 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 जी। लेकिन ये डीलरशिप मिल सकता है आपका? ये तो खैर टीवी चैनल पे बैठ के तो डीलरशिप हमने नहीं देनी है आपको, आप हमारे ऑफिस रब्ता कीजिएगा तो ये इंशाल्लाह। आपका ऑफिस कहाँ पर है सर? जी इस्लामाबाद में है हमारा हेड ऑफिस। इस्लामाबाद में है अमीर सादिक साहब। जी जी, इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। तो आप ना कहाँ पे कहो? बस हमारे ऑफिस रब्ता कर। लतीफ, जैसे ही आप
गूगल के ऊपर जाएंगे ना, लतीफ घी मिल्स जो है वो आप टाइप करेंगे ना तो आपको ठीक सर। तो जरूर आइएगा आप। अच्छा, और मैन आपको पश्तो आती है कि नहीं? नहीं, सो सॉरी। अच्छा, तो पश्तो जरा सीखे ना, हमारे ये घर वाले सारे आपके इंतजार में कि ये कोई पश्तो सीख ले तो प्रोग्राम अच्छा मच जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कोशिश है मेरी काफी सालों। कोशिश करें आप पश्तो सीख लें। कोशिश है सर, अभी तक कोशिश ही है लगी हुई, कोशिश में इंशाल्लाह हो जाएगा ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। प्यारे से हमारे अमीर सादत साहब। अच्छा, ये लीडरशिप सॉरी डीलरशिप क्या होती है? ये जो हमारा माल बेचते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये है कि अगर मालाकंड में इन्होंने आपकी सेल करनी है तो ही हैज टू बी अ डीलर। जी हाँ, तो आपसे आके पहले डील सेट होगी, फिर ये डील सेट क्या होनी है, वो हमसे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जी आपने वहाँ माल भेजना है, माल भेजना है। तो ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि हर जगह का एक आपकी डीलरशिप इसी तरह हमने रखी है। इस्लामाबाद है, पिंडी है, हर जगह पे इसी तरह है। अच्छा, सबसे ज्यादा शेख साहब सेल किस जगह पे अब आजकल हो रही है? सबसे ज्यादा पिंडी में है, मंडी बहाउद्दीन में है, मंडी बहाउद्दीन में, बखर में है। हमारा लतीफ जो है बखर तक जाता है, बकर, फिर साउथ पंजाब में दूसरी जगह पे कराची वाली फैक्ट्री फीड करती हैं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अब मैंने जो बनाया है आज, मैं चाहूंगी कि अगर आप टेस्ट, खाने पीने का शौक तो क्यों नहीं है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? जो भी मिल जाए। नहीं, ये तो नहीं को आप कुछ तो फरमाइश करते होंगे। घर वाले पूछते ही रहते हैं, तो मैं कहता हूँ जो मर्जी बना लो। वो फिर कहते हैं जी जो मर्जी तो बाजार से मिलती नहीं है। लेकिन कढ़ाई गोश्त खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, देसी चिकन खाते हैं। देसी चिकन खाते हैं नाज़रीन, ये लेकिन उसकी पहचान कैसे हो? वो तो फिर खाने वालों को तो हो ही जाती है। एक और नाज़रीन कॉलर है आज, माशाल्लाह से कॉलर की भरमार है। मैंने जो बनाया मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा टेस्ट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही है? राजा मोहम्मद राहील बात कर रहा हूँ वजीराबाद से। राजा मोहम्मद राहील। राजा मोहम्मद राहील, कैसे हैं आप वजीराबाद से? क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और माशाल्लाह ये लतीफ घी वाले आज बैठे हैं, इनका घी ऑयल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, आप बात कर लें, हमारे साथ शेख साहब मौजूद हैं, बात करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका घी और ऑयल बहुत अच्छा है, हमने इस्तेमाल किया है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। तो अब कोई और आपकी फरमाइश के कोई और टाइप का तेल? हाँ, वो कह रहे हैं कि अभी आपको 100 ग्राम्स का भी मिल जाता है पाउच, फिर उसके अलावा 500 ग्राम का, 250 ग्राम का, और फिर 1 लीटर या 1 किलो का बनास्पति में। तो आपके लिए बहुत आसानी है। तो आज के सवाल का जवाब देंगी? जी बताइए। कि इंसानी जिस्म को कितने ग्लास पानी की जरूरत होती है? 18 गिलास का मतलब। 18? सारा दिन पानी पीते रहे, पाइप ही मुंह में लगा ले। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। राजा राहील फ्रॉम वजीराबाद। वजीराबाद है शेख साहब, इतनी दूर प्यारी जगह से। अच्छा, रिलैक्स जब करते जा रहे, आप एक एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, सारा देखना भालना, तो रिलैक्सेशन में कोई आपको ड्रामा देखते हैं या कोई म्यूजिक या कुछ इस तरह का, बच्चों के साथ टाइम? ड्रामा देख लेते हैं कि कभी घर जाएं तो शाम को कोई लगा हो तो देख लेते हैं। स्पेशल नहीं कोई स्पेशल। तो आपकी फैमिली को आजकल कौन सा ड्रामा पसंद है जो आपको देखना पड़ जाता है? ये तो बेगम साहबा से ही पूछना पड़ेगा। हैं? ये तो बेगम साहबा से ही पूछना पड़ेगा, वही देखती रहती है। हमें तो ये कि 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, हाँ, फिर बच्चे आ जाते हैं तो उनके साथ गपशप लगाते हैं बस। अच्छा, मतलब आप उनके टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ, वेरी नाइस। ड्रामे तो आजकल यूट्यूब पे हैं, जब मर्जी देख लें आप। ये भी है नाजी, आजकल ये भी है कि अपनी मर्जी से। तो इतना शौक नहीं रखता हूँ इन चीज़ों का। अच्छा, ओके। तो सॉरी शेख साहब, आप क्योंकि आ रहे थे तो मैंने कोई एलैबोरेट डिश नहीं बनाई, कि बहुत ही सादा सी डिश है। आई होप आपको पसंद आएगी। नाश्ता तो मैंने किया हुआ है, ये भी खा लेंगे। नहीं, ये आप खा के देखिएगा, बताना। सिर्फ इसमें एक अदद नाज़रीन जो अंडे हैं ना, इसमें काली मिर्च की सिर्फ कमी है, बस बाकी ऑल इज़ वेल। तो अब मैं ये पूछा, कभी आपको खुद पकाने का मौका मिला, कोई बारबेक्यू करने का या कुछ ऐसा? इतना नहीं, वो बच्चे ही करते हैं। कभी भी पूरी लाइफ में कभी खाना ऐसी मजबूरी पकाना? मुल्क से बाहर गए हैं तो वहाँ बनाया था। पाकिस्तान में तो घर वाले कहते ही रहते हैं आप कुछ बनाएं, तो किधर बना सकते हैं।
ये तो वो खवातीन के काम होते हैं सारे। ये भी सही है। अच्छा मुझे ये बताएं शेख साहब, आपका किस महीने में पैदा हुए थे आप? ये तो मुझे पता नहीं है, महीने का तो बिल्कुल नहीं पता। ये मैं सीधी बात, कुछ एक ज़माने में पुराने ज़माने में कौन सा रिकॉर्ड होता था बच्चों का? बिल्कुल, हाँ ये भी सही है, लेकिन तो शेख साहब आजकल बिल्कुल नहीं लगता कि आपका रिकॉर्ड नहीं, ऐसे लगता है कि आप कोई ये तो मेरा ख्याल पूछना ही पड़ेगा किसी बुजुर्ग से, मुझे तो याद नहीं है। आ जाते हैं नाज़रीन आप डरते डरते। एक कॉलर भी हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। मोहम्मद यूसुफ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ये ले थैंक यू। अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? ये ले। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये लतीफ का घी लाहौर में मिलता है? जी लाहौर में हमारा घी आ रहा है, वो हमारे डीलर हैं मुबशर साहब, अब्दुल्ला साहब, उनको मैं कहूँगा आपसे रब्ता कर लेगा, आपका नंबर आ गया होगा यहाँ पे। और दूसरा ये कि मैंने आपका घी इस्तेमाल किया था, हम बाइकर हैं, टूर करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाका जात में, तो एक दफ़ा हमने आपका घी इस्तेमाल किया था, रावलपिंडी से लिया था, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत आला क्वालिटी का था। तो दूसरा ये कि हमें कोई स्पॉन्सर वगैरह भी हो सकता है कि टूर के हवाले से? जी जी, उसके लिए भी कर लेंगे, आपका नंबर मैं ले लूँगा यहाँ से, ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर लेंगे हमारा लोग जो है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे, सेहत दे और ये प्रोग्राम चलता रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बताएं शेख साहब कैसा? बहुत अच्छा बना हुआ है। ऐसे कह रहे हैं आप, ऐसे तो नहीं कह रहे। नहीं, मुझे ऐसे मुझे तारीफ करने की तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये जो अंडा है ना, ये देखिए आप, क्या डिफरेंट नहीं बनाया मैंने। ये खाना भी है अभी तो इसको खाना भी है, अभी तो मैंने वेजिटेबल लिया है। देखे ना, ये मैंने आप ही के लजीज कुकिंग ऑयल में बनाया। नॉट दैट आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मेरा वो नहीं होता, क्योंकि मेरा खुद के बड़े स्ट्रॉन्ग टेस्ट बर्ड्स हैं। देखें इतना टेस्टी तो ये होता है ना, कुछ कभी कभी एक हीक भी आती है, हीक से पाक है नाज़रीन। अगर आपने नहीं, क्योंकि अब रमज़ान भी आने वाले हैं, आपके पास चॉइस होगी। डीप फ्राइंग में इनका ऑयल इसलिए बेहतरीन है कि वो जज्ब नहीं ज़्यादा होता, और फ्राइंग में आपका ये नहीं कि आपने पकौड़े डाले तो तेल जो है वो सारा जज्ब हो गया और कम हो गया। तो ये भी फ्राइंग में आपको नोट करना होता है कि कौन सा ऑयल जो है वो देर तक ठीक रहता है। बिल्कुल, वो क्वालिटी ऑफ ऑयल आपको तब पता लगेगी। सो ज़रूर आप ट्राई करें। इनके टिन पैक है और साथ में जो 3 लीटर और 5 लीटर की बॉटल्स भी हैं। अच्छा अब आप आ जाएं कि फ्यूचर की प्लानिंग, क्योंकि अब आप इसके ऑब्वियसली आप उसके वो भी हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। नाज़रीन इसका अब्रीविएशन है PVMA। कोई फ्यूचर के लिए कोई आप लोग कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि क्या आगे लाए अमल होगा? किसका? इंडस्ट्री का? ऑयल ऑब्वियसली इसका जो सिचुएशन चल रही है। ऑयल का तो हमारे जो एसोसिएशन है उसका काम है कि हम अपनी मीटिंगें करते रहते हैं। क्वालिटी का तो माशाल्लाह सारे ठीक है हम। सही। दूसरा ये कि जो बेहतरी की तरफ हो वो सारे काम हम मिलजुल के करते हैं। चेयरमैन जो होता है वो एक ऑफिस बेरर होता है, बिल्कुल उसकी सपोर्ट होती है सारे मेंबरान, और हमारे सारे मेंबर बहुत अच्छे हैं और वो हमें बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं। ओके, हाँ जी। तो इसका मतलब है आप हमारे साथ होंगे हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में? इंशाल्लाह आ जाएंगे, कोई मसला अरे आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ शेख साहब, आप ना, मेरा कुकिंग सेगमेंट होता है 3 दिन का, और तीनों दिन आपने देखे अब वाइट पुलाव की फरमाइश आ गई है जी। तो ये कि हमारे यहाँ पे 4 डब्बे खूबसूरत से पड़े हों, बीच में मैं खड़ी हुई हूँ। ये एजाज की ड्यूटी मैं लगा दूंगा, वो मैनेज कर लेगा। बस एजाज अगर सुन रहे तो आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। पता नहीं सुन भी रहा है कि नहीं अभी। नहीं मेरे ख्याल में जाके अभी देख रहे होगे। और नाज़रीन आज का शो जितने देखने वाले हैं, आज इंफॉर्मेटिव शो था रिगार्डिंग कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। रात में रिपीट में 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे 2 टाइम रिलीज़ हो, और रिलीज़ कह रही हूँ रिपीट होगा। सो अब मैं चाहूँगी कि जितने यंगस्टर्स हैं जो बिज़नेस में या जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए 2-3 टिप्स के कैसे वो अपने बिज़नेस को बेहतर कर सकें, क्योंकि आप माशाल्लाह सबसे बड़ा अपने बिज़नेस को बेहतर करना, उसके पीछे नीयत का बहुत बड़ा डिपेंड करता है। नीयत का एब्सोल्यूट।
बिल्कुल सही बात किया। ठीक है, बिल्कुल। तो यंगस्टर को तो चाहिए कि मेहनत करें, और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने अपने माँ बाप की खिदमत की है और उनका एहतराम किया है, वो तो मट्टी को भी हाथ लगाएंगे, उनका सोना बन जाएगा। ये तो इन्होंने 16 आने दुरुस्त बात की है, बिल्कुल। इसमें तरक्की वाला काम तो बस अल्लाह ने मेहरबानी करनी है, किसी के बंदे में हाथ में कोई चीज़ नहीं। ये तो सर, आपके जो रिलेशनशिप अपने वालिद और वालदा के साथ, वो थोड़ा सा बताएंगे? माशाल्लाह मेरी माँ की दुआओं से तो सारा काम चल रहा है, और वो 2010 में फोत हुए हैं। तो अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद तो माँ बाप ही हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी वो जब आपने ऑब्वियसली आप कह रहे हैं 1980 में स्टार्ट किया, 89 में सॉरी, तो उसके बाद उनकी कितनी सपोर्ट थी जो आपके वालिदैन हैं? वालिद साहब तो 86 में फोत हो गए। ओके ना, अल्लाह उनको जन्नत पे जगह। तो वालदा साहिबा की ये सबसे बड़ी सपोर्ट है कि उनकी दुआ लेके जाते थे, तो जो काम करके आते थे तो अल्लाह ताला करम कर देता था, बस ये सपोर्ट थी सबसे बड़ी। नाज़रीन, ये वाकई में सही बात है कि अपने पेरेंट्स को अगर आप उनसे ब्लेसिंग्स लेके और उनसे दुआएं लेके जाते हैं, तो इसमें दूसरी राय भी नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। परसों मैं इजाज को कह रहा था, मैंने कहा हमने भी आपको पाला है, तो कभी छोटा मोटा बुखार होना तो वालदा साहबा को कहना इनको दम करके पानी पिला दो, तो मैं जब आता था तो आप ठीक थे, ठीक हो जाते थे। तो ये तो आपके अपने अकीदे की बात है, फेथ की बात है, ये बात है, तो इसमें दूसरी राय भी नहीं है। मैं यंगस्टर को तो यही कहूँगा कि भाई ये जो मर्ज़ी आप कर लें, अगर आपकी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, उनसे दुआ लेके निकलें, फिर सब कुछ अल्लाह करम कर देगा आप पे। वेरी वेल सर। अच्छा मुझे ये बताएं, जाते जाते शेख साहब देखिए टाइम का पता नहीं चला। अच्छा एक चीज़ मैंने पूछनी है आपसे कि आप क्या ज़रा स्ट्रिक्ट किस्म के फादर हैं कि फ्रेंडली हैं? कभी गुस्सा चढ़ता है बच्चों पे? क्यों नहीं चढ़ता, तो भाग जाते हैं वो? नहीं भागते नहीं हैं, बात सुनते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी ये ऐसे नहीं ऐसे है, दोस्ती भी बहुत है। लेकिन आप, मुझे लगता है आपको कभी गुस्सा चढ़ता है तो बहुत हाई लेवल का। लेकिन वो उनको समझाने के लिए, अच्छा, उनकी एजुकेशन करने के लिए, बिल्कुल, और कुछ भी नहीं। सर आज बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। बहुत तो मैं चाहूँगी कि कोई अच्छा सा पैगाम जितने देखने वाले हैं, तो आपकी जो स्टोरी ऑफ योर लाइफ, जो सक्सेस स्टोरी है, उससे इंस्पायर होके वो भी अपना काम बेहतर करें। ये आपका कैमरा है, आप कुछ अच्छी सी देखिए बात। जी, सबसे बेहतर तो बात यही है कि पिंडी इस्लामाबाद के लोग तो हमें जानते हैं, पिंडी में मैं पैदा हुआ हूँ जी, ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा करम किया है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। इज़्ज़त मिल जाए तो सब कुछ है, एब्सोल्युटली, सीधी बात। तो सारे नेक नीति से काम करें। इस वक्त हमें एज ए अवाम इस मुल्क को ना हमारी ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। हमें सबको अपना अपना शेयर लगाना चाहिए, इस वक्त सबको खिदमत करनी चाहिए मुल्क की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शेख अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। और इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे शख्सियत को जान के, और बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ लाए। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ थे CEO लतीफ़ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, लतीफ़ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, और साथ साथ चेयरमैन 2023 पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन PVMA। सो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। इंशाल्लाह जो है इनसे दोबारा आपकी मुलाकात कराएंगे, और फिर कोई नई नई चीज़ें जो हैं वो भी डिस्कवर करने को मिलेंगी। सो जाते जाते एक हमारा ट्रेडिशन है शेख साहब के पिक्चर्स। जी, पिक्चर होना आजकल आपको पता है, ढेले की पिक्चर हम देखते रही हैं, लेकिन वो फ़ोन में होनी ज़रूरी है। अच्छा, तो आ जाते हैं, एक इधर आ जाती हूँ मैं, एक सेकेंड, आए, आ जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9:30 बजे। आज का शो जो है वो आप रिपीट में 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे देखना ना भूलिएगा। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।